मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार जानबूझकर ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, हरीश चौधरी, जीतू पटवारी और अनिल जयहिंद ने सरकार पर संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 50% ओबीसी आबादी होने के बावजूद उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 28 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण को वैध करार दिया और इसके खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी गई। इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार ने अब तक इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके बाद 25 जून 2025 को भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह पूछा कि जब आरक्षण में कोई कानूनी अड़चन नहीं है तो इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने 4 जुलाई तक पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट देने को कहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस की सरकारों ने क्या क्या दिया है। नेताओं ने कहा कि 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ओबीसी को 14% आरक्षण दिया था। 2003 में इसे बढ़ाकर 27% करने की पहल भी कांग्रेस ने की। हालांकि अब बीजेपी ने सरकार बनाकर इस फैसले को लागू नहीं किया है। इसके बाद 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाया और फिर कानून बनाकर विधानसभा से पास कराया गया, लेकिन कोर्ट केस और सत्ता परिवर्तन के चलते यह अटका रह गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर अदालत में जनहित याचिकाएं दायर कर ओबीसी आरक्षण को रोकने की साजिश रची है। कोर्ट में इसे जब ज्यूडियस बताकर भ्रम फैलाया गया। उन्होंने कहा कि ओबीसी छात्रों के साथ 6 वर्षों से अन्याय हो रहा है। सरकारी विभागों में रोस्टर सिस्टम लागू नहीं होने से आरक्षित पदों पर छुपाया जा रहा है। व्यापन, घोटाला और भर्ती परीक्षाओं में धांधली बीजेपी की कार्यशैली का हिस्सा बन चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस की भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संघ मनुवादी सोच में विश्वास रखता है और संविधान का सम्मान नहीं करता। उन्होंने दावा किया कि जब देश में संविधान बना तब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने यह लेख छापा कि यह संविधान मनुस्मृति पर आधारित नहीं है, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करते। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले जलाए और आज भी संविधान को बदलने की बातें की जाती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब देश में संविधान बनाया जा रहा था तब महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी से कहा कि संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को देनी चाहिए, क्योंकि वह एक दर्द से गुजरे हैं और मानवता के प्रति समर्पित है। इसके बाद बाबा साहेब ने देश को दुनिया का बेहतरीन संविधान दिया है। कांग्रेस ने खुद को समता और समानता में विश्वास रखने वाली पार्टी बताया है और कहा कि वह पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनका हक दिलाने के लिए हर मंच पर लड़ाई लड़ेगी।